नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक युवाओं की एक ऐसी पहल जो भारत के संविधान दिवस के दिन से शुरुआत की गई और 2022 से लेकर के 2047 तक 25 साल के विजन के साथ युवाओं ने युवा दस्तक की शुरुआत की। युवा दस्तक जो युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए एक ऐसा अभियान जो युवाओं के हक की बात करता है संविधान की, संविधान से मिले मौलिक अधिकार की और युवाओं की हिस्सेदारी की। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो अपने गांव में संविधान को लेकर के काम करते हैं या संविधान को जीते हैं और संवैधानिक मूल्यों को अपने खुद के जीवन में और अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर के समुदाय के साथ जीने का काम करते हैं। युवा दस्तक के साथ हम ऐसे ही युवाओं के साथ रूबरू होते हैं, बात करते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ सोनम है जो अपने गांव जहटौली में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। सोनम खुद पढ़ाई करती है, अपने गांव में युवाओं को पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि पढ़ने के साथ ही उनको अधिकार मिल सकते हैं। सोनम सबसे गरीब परिवार से आते हुए भी उसके सपना है कि वो नौकरी में जाए, फोर्स में जाए, तैयारी कर रही है और दूसरा सपना लिए है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना है, उनके हक और अधिकार दिलाना है, क्योंकि हमारे लोगों की हालत अभी भी बद से बदतर है। ख़ास तौर से जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सोनम आज अपने गांव में लड़कियों के लिए मिसाल बनती जा रही है, क्योंकि वो संविधान पढ़ती है, संविधान जानती है, संविधान पे बात करती है। जब भी कोई अधिकार की बात आती है, जब भी कोई उनके अधिकारों का हनन होता है, सोनम वहाँ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, संविधान में ये लिखा है, हमें भी बराबरी का अधिकार है, मुझे वो अधिकार, वो सम्मान चाहिए। आज की चर्चा में हमारे साथ सोनम जुड़ी है। हम सोनम के साथ बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपने गांव में काम करती हैं, कैसे युवाओं के साथ मिलकर के संवैधानिक मूल्यों की बात करती हैं, किन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो आज की कहानी में सोनम के संघर्ष और उनके जज्बे की कहानी के साथ हम युवा दस्तक पे हाजिर हैं, बात करेंगे सोनम से। जी सोनम, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बताइए सोनम, अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सोनम है। मैं ग्राम जटौली से हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन बीएससी फाइनल हो चुकी है। अभी मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ और जितना बनता है करती हूँ गांव के लिए, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं किया जाता है और जितना होता है उतना करती हूँ। तो आपके गांव में आपके जैसी कितनी लड़कियां और लड़कियों के लिए क्या चुनौतियां सामने आती हैं? लड़कियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी पढ़ाने के लिए भी तैयार होती हैं और काफ़ी पढ़ने के लिए। अभी काफ़ी लड़कियां हैं जो टेंथ टेंथ पढ़ चुकी हैं और उनकी पढ़ाई रोक दी गई है पड़ोस में। उनको समझाया कि उनके मम्मी पापा को पढ़ाओ, लेकिन नहीं, उनकी कि पढ़ेंगी, बाहर निकलेंगी तो ऐसा है कि बिगड़ जाएंगी लड़कियां, जो है वो है। तो ज़्यादातर लड़कियों को घर में रखते हैं। घर में रखते हैं। तो कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको घर के लोगों ने उनको, और क्या वजह है? एक तो ताने मिलते हैं, वो बात है, लेकिन और भी कुछ ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं या फिर किस वजह से लोग लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं? लड़कियां कुछ भी करें, लेकिन घर का कहते हैं कि घर वाले कहते हैं कि घर का काम ही तो करना है, तो इस वजह से लड़कियों को सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, मतलब उनके पढ़ाई बंद सपने वहीं पर रोक दिए जाते हैं। रोक दिए हैं। तो इन सब माहौल में जब आप घर से निकले, आपने पढ़ाई किया, तो आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ बहुत आई। ज़्यादातर मोहल्ले के कहते हैं सभी लोग कि लो बैग लिया और निकल लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जॉब नहीं हुई, जो है ऐसा है वैसा, शादी नहीं हुई। तो लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है घर वालों का, वो कुछ नहीं सुनते और कहते हैं बस पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, जॉब होगी तो ठीक और नहीं होगी तो इतना सीख मिलता है कि अपने में सक्षम हो सको, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, बस किसी की ना सुनो, बस पढ़ाई करो अपनी। तो सोनम जो बात बता रही है, और इस सवाल से हर एक लड़की को जूझना पड़ता है कि सुबह निकली, बैग उठाई, कहाँ गई, कहाँ चली गई, क्या करती है, नौकरी लगेगी नहीं, शादी करके चली जाए। ये तमाम ताने हर एक लड़की को हर दिन सुनने पड़ते हैं। उन तानों को सुनते हुए अपने सपनों को कैसे बुनना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हर एक युवा लड़की के साथ खड़ा रहता है, हर एक युवा के साथ खड़ा रहता है। देश में आज़ादी के 75 साल तो हो गए। लोग बोलते हैं कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय मिला है, आज़ादी मिला है, लेकिन आज़ादी का असली मतलब क्या होता है, वो सोनम अभी बता रही है कि लड़कियां अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। सोनम, आप बताइए, भारत का संविधान है, आज़ादी है, आपके लिए कितनी आज़ादी है?
आज़ादी बस देखने के लिए आज़ादी है। बस गाँव के तो ये मोहल्ले के गाँव के यही सोचते हैं कि आज़ादी है, लेकिन आज़ादी देते नहीं हैं पूरी तरह से। घर में अगर कुछ भी है तो एक बात तो बंधुआ की तरह रहना ही है, खूब पढ़ लो कुछ भी, लेकिन आज़ादी पूरी तरह से है ही नहीं। तो ये जो बात सोनम कर रही हैं, आज़ादी कहने की बात है, लेकिन जब गांव में और दैनिक जीवन में जीते हैं तो एक अलग ही मतलब सामने आता है। सोनम, आपके आसपास जो लड़कियां हैं उनका जो सपने हैं उनको टूटते हुए भी देखा आपने और आप कोशिश कर रहे हैं। आपने क्यों सोचा कि हम संविधान की बात करें? क्यों ये शुरुआत किया लोगों को पढ़ाने की? पढ़ाने की इसलिए कि जब खुद में सक्षम होंगी, पढ़ी लिखी होंगी तो अपना फैसला खुद कर सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। तो संविधान के बारे में बताइए, संविधान पे क्या करते हैं आप? कैसे इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, क्या करते हैं? मीटिंग संविधान, करते हैं? हाँ, संविधान के हर संडे के संडे मीटिंग करते हैं लड़कियों के साथ, और कोई भी एक मुद्दा होता है उसे उठाते हैं, जैसे कि पढ़ाई के ऊपर। जैसे कोई लड़की है, उनका स्कॉलर नहीं आ रहा है तो उनके टीचर से बात करते हैं, उनका फॉर्म फिल करवाते हैं। और काफ़ी लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई घर वाले बिठा रहे हैं, कह रहे हैं बस 8 पास हो गई अब नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके घर वालों को पहले तो समझाते हैं, फिर मदद करते हैं, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, मतलब और ऐसे ही समझाते हैं, मीटिंग करते हैं। या फिर गांव में कोई वो समस्या है तो उसके लिए हर लड़कियों के साथ मतलब अपना ग्रुप में मीटिंग करते हैं हर संडे के संडे। तो सोनम बता रही है उसने लड़कियों का एक ग्रुप बनाया है, युवा लड़कियों का, जिनके साथ हर संडे को वो बात करती है, उनके मुद्दों पे चर्चा करती है, फिर उसको लेकर के आगे एडवोकेसी करती है और उनको अधिकार दिलाती है। ये काम करना जितना बताना आसान है उतना करना कठिन होता है, एक लड़की के लिए, एक युवा के लिए। लेकिन अगर युवा ठान लेते हैं तो निश्चित तौर से उसके बदलाव भी दिखने लगते हैं। और आज सोनम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसने इस तरीके के अधिकार दिलाए हैं, इस तरीके की आवाज़ उठाई है। आज कुछ भी गाँव में समस्या होता है, मुद्दा होता है, तो लोग चले जाते हैं कि सोनम मुझे ये समस्या है, इस पे आप हमारी मदद कीजिए। सोनम, कितनी लड़कियां हैं जिनको जो आपके साथ जुड़ी हैं? हमारे साथ 50 लड़कियाँ। 50 लड़कियां, 50 लड़कियों का आपका समूह है। हाँ, 50 तो आप लड़कियों। आगे ये 50 लड़कियों का ग्रुप सोनम ने बनाया है। सोनम, आप थोड़ा बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लोग युवा दस्तक पे आपको देख रहे हैं, और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की जिस शुरुआत किया गया एक कैंपेन है जिसकी सोनम खुद हिस्सा है, कि युवाओं की आवाज़ और युवाओं की दस्तक को हमें हर दहलीज पे देना पड़ेगा, हर ऑफिस में देना पड़ेगा, समाज के हर तबके के लोगों के साथ मिलकर के युवाओं को वो दस्तक देनी पड़ेगी, तभी युवा की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और वही युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम सोनम भी अपने गांव में कर रही है। तो सोनम, क्या सपने हैं? क्योंकि युवा दस्तक आने वाले 25 साल तक के लिए एक युवाओं का अभियान है, जो युवाओं की हिस्सेदारी, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने की बात करता है। युवा दस्तक 2022 से 2047 तक तमाम युवाओं के सफ़र का एक सफ़रनामा बनेगा, और आप उसके पिलर हैं, आप उसकी शुरुआती कड़ी हैं। आपका सपना क्या है? क्या करना है आगे? सबसे पहले तो जितनी आज़ादी संविधान के अनुसार दी गई है उतना सब लोगों को सोचना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जब लड़की को आज़ादी देंगे, घर वाले देंगे, तभी आगे बढ़ सकते, तभी सपोर्ट मिल सकता है। तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो पढ़ाया जाए लड़कियों को, और हर कहीं जाने के लिए इजाज़त हर तरह से आज़ाद किया जाए, तभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि हम और आप जो कोशिश कर रहे हैं उससे कितना बदलाव संभव हो पा रहा है? लोगों का सहयोग, चुनौती वो अलग बात है, मिलती रहेंगी, लोग चैलेंज देते रहेंगे। आप अपने इस मिशन में लगे हैं, आप लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्या लगता है कि और क्या किया जाए? बहुत सारे युवा इस प्लेटफार्म पे आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं कि कैसे आप अपने गांव में करती हैं। तो जो लोग आपको देख कर के अपने गांव में करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको यही बताना चाहिए सबसे पहले कैसे शुरुआत करें वो? शुरुआत तो यही कि पहले तो उन्हें समझाया जाए कि ये सब, युवाओं को साथ में हाँ, लेकर। युवाओं को साथ में लेके चलें, और हर एक योजना है कोई भी है तो उसे पहले समझें, पूछें, फिर काम करें उस पे। जी। तो सोनम बता रही है कि हमें पहले समझना पड़ेगा, समाधान को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कुछ बदलाव ला सकते हैं। इस जैतौली गांव में भी तमाम लड़कियां हैं, किसी की पढ़ाई बंद कर दी, किसी किसी की को शादी। शादी कर दी, और किसी के जो सपने थे वो बनने से पहले ही टूट गए। आज जब लोग सोनम को देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैं भी अपनी बिटिया को ऐसे मौके दूंगी या दूंगा। लेकिन ये कहना आसान है,
जब करते हैं तो सवालों की बौछारें शुरू हो जाती हैं। उन सवालों की बौछार जिनके शायद हमारे पास जवाब भी नहीं होते हैं। कई बार सोनम को भी वो सारे सवाल फेस करने पड़े, लेकिन उसी सवालों का फेस करते हुए सोनम आज अपने मिशन में लगी है, संविधान को पढ़ती है, काम करती है। सोनम, सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? आप थोड़ा दिनचर्या बताइए। आप बहुत कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, क्या करते हैं आप बताइए? सुबह से तो उठकर अपना घर का काम नाश्ता वास्ता बनाकर 8 बजे से कोचिंग जाते हैं, 1 डेढ़ बजे आते हैं। फिर उसके बाद आए खाना वाना खाया और 1 डेढ़ घंटा बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। फिर घर का काम, तो क्या यही सब कोचिंग कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? कंपटीशन कोचिंग करते हैं। कौन सी कंपटीशन? लाइफ द कंपटीशन, SSC GD की तैयारी। एसएससी। क्या बनना है आपका? हमें फोर्स लाइन बहुत पसंद है तो उसी की तैयारी करते हैं। अभी तक कुछ ट्राई किया? हाँ, क्या बताइए, बहुत लोग आपसे सीख लेंगे। क्या तैयारी किया है? पहले तो पेट का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट, और फिजिकल दिया CISF का, तो उसमें हो गया? फिजिकल निकल गया। बस रिटर्न की तैयारी है। तो जो काफ़ी युवा लड़की हैं उनके घर वाले सही हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हम भी तुम्हारी तरह अपनी लड़की को पढ़ाएंगे। अभी BSc फाइनल ईयर कंप्लीट हुई तो उसमें एक फ़ोन भी दिया है, तो अच्छा। उससे काफ़ी लड़कियां कहने लगी हम हमें भी पढ़ाओ तो हमें भी मिलेगा ऐसा वैसा। तो और भी लड़कियां सीख मिली तो और भी पढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया है, बात बता रही हैं कि वो फोर्स की तैयारी कर रही है, और एक लड़की अगर फोर्स की तैयारी करे वो भी एक अपने आप में चुनौती होती है, लेकिन सोनम उस तैयारी को कर रही हैं। सोनम ने एक और बड़ी बात किया है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों को जो ग्रेजुएशन कर रही हैं उनको एक स्मार्टफोन दिया है। उस स्मार्टफोन इनको भी मिला है, और जब वो स्मार्टफोन मिला तो बहुत सारी लड़कियां ये बोलती हैं कि अब हम भी पढ़ाई करेंगे, हमें भी एक स्मार्टफोन मिलेगा ताकि हम भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। समाज का ताना बाना, समाज की चुनौतियां तो हैं ही हैं, लड़कियों के और लड़कों के और युवाओं के भी सपने हैं। कई बार वो सपने बनते हैं और टूट जाते हैं। कई बार युवा अगर अपनी जिद में अड़ जाते हैं तो सपनों को पूरा भी कर लेते हैं, और सोनम भी अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में दिन रात मेहनत करती है। हमारी शुभकामना है कि सोनम अपने सपने को पूरा करे, जिस मिशन और उद्देश्य के साथ लगी है, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करे। आखिरी सवाल सोनम आपसे है कि आपके जैसी और लड़कियां और युवा जो युवा दस्तक पे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि दुनिया की बात को एक तरफ रख के अपने घर वालों से अच्छे से बोल कर, अपने जो घर वाले का है उनको समझा कर अपनी भाषा में अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। फालतू काम से अलग रहकर गांव वाले की कुछ भी ना सुनें, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अगर पढ़ाई है, अगर जॉब ना मिल पाए फिर भी कुछ नहीं, अगर संविधान की बात तुम्हें समझ में आ रही है, पढ़ाई है तुम्हारे पास, तो हरदम अपनी हर एक चुनौती में आप आगे निकल सकते हैं। हर एक अपनी लाइफ का फैसला अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और लड़कियों से ज़्यादातर यही कहना चाहूँगी कि किसी भी दुनिया की कोई भी बात ना सुने, अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपनी बात सुने, अपने मम्मी पापा की, और ज़्यादातर समझाने की कोशिश करें मम्मी पापा को कि गाँव में जो भी चल रहा है दुनिया में उसकी तरह से आप अपने आप को ना देखें, हट के करें कुछ। अगर आपके पास ना सही जॉब ना होगी फिर भी कुछ नहीं, बस नॉलेज तो होगी, आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को, अपने भाई बहन को, और सबको संभाल सकते हैं आगे, यही कह सकते हैं। बहुत बड़ा संदेश सोनम ने दिया है कि अगर कुछ करना है तो दुनिया की सुनने की बजाय खुद की सुनना है, फैमिली को साथ लेना है और अपने मिशन पे आगे बढ़ जाना है। असली ज़िंदगी का, सफलता का इससे बढ़िया मंत्र और कुछ हो नहीं सकता है। जितने भी युवा साथी युवा दस्तक पे सोनम को देख रहे हैं, हमारी सोनम के साथ शुभकामनाएं, वे अपने मिशन को पूरा करें। आप सब भी सोनम के साथ वो सीख को ले सकते हैं जो सोनम ने अभी मैसेज दिया है कि हमें आगे बढ़ना है तो खुद की सुनना है, अच्छा करना है, पढ़ना है और को करके दिखाना है, ताकि लोग कहें कि नहीं, कुछ भी मुमकिन है, कोई भी असंभव नहीं है, जो चाहो वो आप कर सकते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ सोनम जुड़ी और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। हम सब युवा ऐसे ही मिलकर के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप सभी युवा दस्तक के साथ युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में सोनम और हम जैसे तमाम साथियों का साथ दें, ताकि इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए साथी के साथ, एक युवा नए साथी के साथ, और जानेंगे उसके सफ़र को, उसकी ज़िंदगी को, उसके संघर्ष को, कि कैसे वो अपने और अपने समाज के लिए प्रेरणा बन गया। संवैधानिक मूल्यों को हथियार बना करके, संवैधानिक मूल्यों को जी करके, संविधान को अपना नाव बना करके अपने सपनों को पार करने की जद्दोजहद में
जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनकी कहानी के साथ हम आपके साथ रूबरू होते हैं। आज की कहानी में हमारे साथ सोनम जुड़ी, आप सबके साथ बातचीत किया। निश्चित तौर से हम लोग इस देश में युवाओं की आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।